क्या सोनम बेवफा है? नमस्कार, मैं हूं अंकुर प्रताप सिंह। एक कपल जो शिलोंग घूमने गया था, उसमें से पति राजा रघुवंशी की शव मिलती है और पत्नी सोनम रघुवंशी गायब होती है। बहुत सारे लोग ये आरोप लगाते हैं कि सोनम रघुवंशी को कहीं बेच दिया गया या फिर उसे गायब कर दिया गया, लेकिन बाद में जब सोनम रघुवंशी गाजीपुर के एक ढाबे से बरामद होती है तब पता चलता है कि उसने ही अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या करवाई थी। इस मामले को सुर्खियों में आने के बाद से बहुत लोगों के रूह कांप चुके हैं और लोग ये सोचने को मजबूर हो गए हैं कि आखिर इस तरीके के मामले क्यों घटित हो रहे हैं, आखिर हमारा समाज कहाँ जा रहा है। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा कि क्या सोनम रघुवंशी बेवफा है। सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी की घटना पर आपकी क्या राय है? ये बहुत ही दुखद घटना हुई है और अगर चाहते तो इस चीज़ को ये मर्डर के तौर पे कभी नहीं जा सकता था। जैसे आजकल लड़कियां इस चीज़ को अपना हक समझ ली हैं। आप अगर देखिएगा तो सोनम रघुवंशी और कुछ नहीं की है। अगर पूरे बात को समझना चाहिएगा तो यही हुआ है कि सोनम रघुवंशी मर्डर करके भी अपने आप को फैमिली के बीच में सही साबित करने के लिए ये चीज़ की हैं। तो अगर ऐसा कुछ था तो उन्हें पहले ही बता देना चाहिए था। वो किसी फैमिली को पूरे ही तरीके से बर्बाद कर चुकी है, ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए था। और ठीक है, उन्हें सबका पास्ट होता है, सबका है, लड़का लड़की सबका होता है, लेकिन अब शादी हो गया है तो ये सब चीज़ में नहीं उनको पड़ना चाहिए था। अगर गई भी तो वो कहीं ना कहीं अपने हस्बैंड को ये चीज़ का दे रही थी दिलासा कि हाँ हम आपके साथ आगे तक रहेंगे, लेकिन उन्होंने उनको बहुत ही बड़ा धोखा दिया जिसके लिए उनके हस्बैंड शायद ही तैयार नहीं थे, बिल्कुल तैयार नहीं थे। अगर उनको ऐसा था तो उनको बता देना चाहिए था, क्योंकि आजकल की लड़कियों के साथ वो चीज़ नहीं है कि आप चाहिएगा तो अपने फैमिली को नहीं बता सकते हैं, मजबूरी में आकर के शादी कीजिए। आपके पास बहुत सारी सुविधा दी गई हैं, जैसे कि पढ़ी लिखी भी हैं, बताया गया कि वो जॉब भी करती हैं, तो आपके ऊपर कोई भी आपका फैमिली बैकग्राउंड ऐसा नहीं है कि आपको मारपीट करके आपके साथ आपकी शादी करवा दी गई है। आपके पास पूरा ये मौका था कि आप अगर ऐसा कुछ था तो अब आप अपने प्रेमी के साथ रह सकती थी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया है, बस मर्डर करके और अपने फैमिली के बीच में अपने आप को सही साबित करने के लिए वो पूरा प्लान कर दिया। लेकिन इस वजह से ये चीज़ बहुत गलत हुआ है कि आज अभी सारी लड़कियों को गलत बोला जा रहा है। अभी जिनके साथ गलत हो रहा है, जिन लड़कियों के साथ गलत हो रहा है, उनको भी यही बोला जा रहा है कि शायद लड़की का ही कुछ गलत किया गया होगा, लड़की के साइड से ही कुछ गलत होगा। लेकिन उनको ये सब चीज़ों का भी ख्याल रखना चाहिए था कि एक की वजह से बहुत सारे लोग इस चीज़ से झेल सकते हैं। उनकी माँ का जो हालत है, उनके बहन का जो हालत है, उनके भाई का जो हालत है, नहीं करना चाहिए था उन्हें ऐसा। ये बहुत ही दुखद घटना हुई है। अभी देखिए कि एक और मामला हुआ था इससे कुछ समय पहले, ज्योति का। उन्होंने अपने पति को मार के ब्लू ड्रम में रख दिया था और फिर ये मामला हुआ। तो इन सब मामलों का क्या असर पड़ता है समाज पर? असर बहुत ही गहरा है। इस पे सब लोग यही कहेंगे कि आप उनके हस्बैंड को देख लीजिए और जिनके वजह से उन्होंने अपने हस्बैंड को मारा है उनको देख लीजिए। आप उनके हस्बैंड का फैमिली बैकग्राउंड चेक कीजिए, उनके हस्बैंड का एजुकेशन चेक कीजिए और जिनके लिए वो कर रही हैं वो चेक कीजिए। आजकल यही हो रहा है कि लड़कियां सही पहचान नहीं पा रही हैं कि हाँ सही क्या है उनके लिए, गलत क्या है उनके लिए। वो बस एक प्रेम के जाल में फंस रही हैं और वो चीज़ को अपने हस्बैंड के मर्डर तक लेकर के जा रही हैं। अभी लड़के ऐसे नहीं हैं, ये चीज़ मैं लड़की होकर भी कह सकती हूँ कि लड़के इतना तो है कि जो है सो सामने वो बताते हैं। शादी भी करते हैं तो ये चीज़ को बताते हैं कि हाँ मेरा पास्ट है, जो भी चीज़ है वो बताते हैं। लेकिन लड़कियां ये चीज़ नहीं करती हैं। लड़कियां सिर्फ और सिर्फ अपने फैमिली के बीच में भी सही होना चाहती हैं, अपने हस्बैंड के साथ भी सही रहना चाहती हैं और अपने प्रेमी के साथ भी सही रहना चाहती हैं। इस सब में कोई फंसता है तो सिर्फ और सिर्फ उनका पति और पति का पूरा परिवार, क्योंकि लड़की आज फंसी है, कुछ दिन बाद निकल जाएगी या जो भी चीज़ उसके साथ होगा, लेकिन जिसका परिवार का कोई सदस्य गया है वो तो लौट करके वापस नहीं आएगा। तो ये सब चीज़ें लड़कियों को नहीं करनी चाहिए। सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी की जो अभी घटना घटी है उस पर आपकी क्या राय है? ये घटना तो काफ़ी भयावह है, काफ़ी डराने वाली घटना है। खास करके वो युवा वर्ग जिनकी अभी शादी नहीं हुई है उनके लिए तो और ज़्यादा डरावनी है। कल परसों से जो न्यूज़ देखा हूँ काफ़ी डरावनी खबर है और ये उम्मीद ऐसा कोई नहीं कर सकता है कि जिसे वो शादी कर रहा हो, जिसके साथ वो ज़िंदगी जीने के सपने देख रहा हो और वो उसको ट्रिप पर ले जाएगी, हनीमून ट्रिप पे, और घूमने के बहाने वो
हत्या कर देगी, उसका फील्डिंग एकदम बिल्कुल सेट रखेगी कि कहाँ पे जाना है। खबरों में तो ये भी देख रहा था कि वो एक प्लान नहीं बल्कि 2-3 प्लान रखी थी कि जिस हिसाब से माहौल बनेगा उसको एग्जीक्यूट करना है। जैसे कि अब हम लोग हिली रीजन में जाते हैं तो कुछ ऐसे फ़ोटोशूट साइट होते हैं जो काफ़ी डेंजरस होता है कि जहाँ से आप पैर फिसलो तो सीधे नीचे ही चले जाओगे, और हम लोग वहाँ पे जाते हैं फ़ोटो शूट करते हैं। तो उसके एक प्लान में ये भी था कि वैसे जगह पे जाना जहाँ पे वो फ़ोटो शूट कर रहे हो, उसी दौरान में धक्का दे दे ताकि सबको ये बता पाए कि एक एक्सीडेंट था और पैर फिसला या कुछ भी ऐसा बहाना। वो जब फेल हुआ तब ये दूसरा कुछ और लोगों को जो सेट कर रखी थी उसे कुल्हाड़ी से हत्या करवा दी। बहुत ही बुरी खबर है, और एक घटना मात्र, एक हत्या मात्र नहीं है बल्कि एक सामाजिक स्थिति बताती है कि जो बात करते हैं महिलाओं के हक की, महिलाओं की बराबरी की, तो फिर वो महिलाओं की जिम्मेदारी की क्यों नहीं बात करते हैं। आज हम बात करते हैं कि महिलाओं को बराबरी दो पुरुष की, महिलाओं को समान अवसर दो। तो भाई जब समान अवसर दो तो उनको जिम्मेदारी का बोध क्यों नहीं कराओ जो पुरुषों को होता है। आजकल कभी, आज तक आपने कभी सुना कि कोई महिला भागी हो, कोई पुरुष, कोई दूल्हा भागा हो शादी का मंडप छोड़ के? कभी नहीं। एक आध दो केस ऐसा हो जाता होगा, लेकिन दुल्हन क्यों फरार होती है? हम सबका पास्ट होता है, लड़के का भी पास्ट है, लड़की का भी, लेकिन जब वो शादी के बंधन में बंधते हैं तो वो अपने पास्ट को भूलकर एक अच्छे भविष्य के लिए दोनों साथ में आते हैं। लेकिन लड़का तो ये कर लेता है, लेकिन लड़की जो है वो शादी भी कर रही है लेकिन उसके दिमाग में कहीं और भी कुछ चल रहा है, कोई प्रेमी हो या कोई और किसी भी बात को लेके। और सबसे दुख तो ये होता है कि जिसके लिए वो पति की हत्या करती है, जिस प्रेमी के लिए, उस प्रेमी को हम देखते हैं या उसका हम बैकग्राउंड जानते हैं तो हमें लगता है कि आखिर ये किसके लिए सब काम की। जी। तो मान लीजिए कि अगर राजा सोनम रघुवंशी को राजा रघुवंशी पसंद नहीं था तो उसे तलाक भी ले सकती थी या फिर वो भाग भी सकती थी, लेकिन उसने ऐसा ना किया और उसने हत्या ही करवा दी। देखिए, हत्या, जैसा आपने बोला कि भाग भी सकती थी, आज से 10 वर्ष पहले हम लोग बोलते थे कि भागी क्यों, ये पहले ही क्यों नहीं बता दी। लेकिन आज देखिए कि जब हत्या होने लगा है तो हम लोग इसको भी मान लिए कि भाई भाग ही जाते, तुम कम से कम हत्या तो नहीं कर दे। समझिए कि हमारा स्थिति कैसे बदल गया है कि पहले 10 साल पहले हम लोग बोलते थे कि लड़की भाग कैसे गई, लड़की शादी से पहले ही चली जाती कहीं, लड़की शादी के बाद क्यों भागी। आज शादी के बाद वो जब मर्डर कर रही है पति का, तब हम लोग इसको ले ग्रांटेड कि चलो कम से कम भाग ही जाती, वो मारती क्यों। समझ रहे हैं कि कैसे बदल रहा है ये माहौल, ये काफ़ी भयानक होने वाला है। इसीलिए हम फिर कहते हैं कि जो माता पिता और जो कुछ फेक फेमिनिज्म का नारा लगाने वाले जो लोग हैं वो कहते हैं कि महिलाओं को बराबरी दो, हम कहते हैं कि बिल्कुल बराबरी दो। मेरी माँ भी शिक्षिका है, वो भी पिछले 20 वर्षों से हैं, 20 वर्ष हो गए लगभग उनको। वो भी एक समान अवसर उनको मिला जैसा पुरुषों को मिलता है। आज से 20 वर्ष पहले वो एक शिक्षिका के तौर पे वो काम कर रही हैं, जाती हैं, प्योर इंडिपेंडेंट वुमेन है वो, लेकिन उनको और भी अपनी जिम्मेदारियों का पता है कि क्या जिम्मेदारियां हैं उनकी। लेकिन आजकल जो लड़कियां हैं उनको समान अवसर आप दे रहे हैं, वो समान पद प्रतिष्ठा पा रहे हैं, लेकिन उनको जिम्मेदारी का अनुभव जो है वो नहीं हो पा रहा है जिस तरह के लड़कों में अनुभव है। जी। सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी की जो घटना घटित हुई है, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, राय है यही कि पति पत्नी का घटना है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। एक विश्वास होता है, अब आदमी कहाँ विश्वास करेगा जब शादियों पे भरोसा नहीं है। और इस तरह की घटना हम तो जानते हैं कि नहीं होना चाहिए। जहाँ तक रह गई बात तो कुछ कानून ऐसा बने कि मतलब सिर्फ लड़कियों का लोग सवाल उठाता है, कुछ बॉयज़ पे भी सवाल उठना चाहिए। और अब इसके बारे में अब भरोसा अगर मान के चलिए कि आज के डेट में पति पत्नी पर ना करे, पति पति पर ना करे, पत्नी पति पर ना करे, तो ये तो घटना मतलब मेरे समझ से मतलब बेकार, मरम, हाँ वही मान के चलिए। तो मान लीजिए कि अगर सोनम रघुवंशी को राजा रघुवंशी पसंद नहीं थी, उसको किसी और से प्रेम था, तो वो राजा रघुवंशी से तलाक भी ले सकती थी या फिर भाग भी सकती थी, लेकिन उसने ऐसा ना करके सीधे अपने पति की हत्या करवा दी। भैया, लंबा समय का घटना होता है, शादी का 7 ही दिन के बाद ये घटना घटती है। अब इतना मतलब सबसे पहले तो गलती माँ बाप को कहेंगे। अगर उनको पता था कि मतलब इस तरह की मतलब अब इस तरह की मतलब लड़की गलत रास्ते पे जा रही है, तो या तो उस लड़के से शादी ना करते, जिस लड़के से मन था उससे शादी कर देते। अन्यथा मतलब ऐसा राजा के साथ ऐसा नहीं घटना चाहिए था। अब उसको क्या पता था कि मतलब इसके दिल में, मन में क्या, मन की बात को कोई नहीं ना पहचान पाएगा।
दिल की बात, मन की बात को कोई अब ऐसा है, ऐसा घटना मतलब घटित है कि जैसे मतलब हमको बस हनीमून पे चलना है और वहाँ जाकर रची रचाई साजिश के तहत इनको मार दिया गया। तो मतलब इस पे अभी इसमें राजा क्या कर सकता है? तो इसमें गलती तो हम कहें कि अगर माँ बाप को पहले से पता था कि हाँ मतलब बेटी का अफेयर चलता है तो शादी नहीं करनी चाहिए थी, बेचारा का ज़िंदगी बर्बाद हो गया। और ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी एक ही तरफ बर्बाद, दोनों तरफ बर्बाद हुआ है। अब कहने का मतलब है कि प्यार पे भरोसा भी उठ जाएगा आगे चल के, कि मतलब अब अनपढ़ गंवार लोग ऐसा करते हैं तो अच्छा लगता है, पढ़ा लिखा लोग भी इस तरह के घटने को अंजाम दे रहे। पति को मरवा दिया एक प्यार के खातिर, वो भी नौकर, मतलब बहुत बेकार है। हाँ, तो ये तो थी जनता जनार्दन की राय। इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप तमाम सोशल मीडिया साइट्स पर हमें फॉलो भी कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्ते, देखते रहिए भारत न्यूज़।